महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस अमेंडमेंट को? देखिए, 1952 से 1967 तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहे, यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया, वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी, चुनाव लड़ने वालों का भी, और कुल मिलाकर देश के विकास में भी उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। आम जनमानस को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष तौर पे कई जगह तो बहुत दूर दूर चल के वोट करने आना पड़ता है, ज्यादा उम्र वाले लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है, लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा, और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज हिमाचल प्रदेश आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपनी बात रखी, और अब नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो रखेंगे, भाजपा, बसपा और कांग्रेस के और अन्य दलों के लोग अपनी बात उसके बाद रखेंगे, उनके प्रदेशाध्यक्ष, और फिर उसके बाद जो समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी अपनी बात आके यहाँ पे रखने वाले हैं। अब तक क्या पाया है आपकी समिति ने? क्या अब तक हमने 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में गए हैं, और बहुत पक्ष में लोग, आम जनमानस इसके पक्ष में है, और ये अच्छी बात है। जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लोगों में ये भी है कि युवाओं में और जागरूकता हो, युवाओं के और सुझाव भी आए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिससे देश के विकास को एक नई गति और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिल सकती है। एक जो स्पष्ट राय है कांग्रेस की, तो कैसे आम राय बनेगी कांग्रेस इसके विरोध में? देखिए, अभी इसमें चर्चा हुई, अभी 5 राज्य 25-30 राज्यों में और जाएंगे, उससे बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा। और जब वो सब सुनते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या कहती है, तो इससे बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं।